हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है मुज़क्कर और मुअन्नस। जी हाँ, और इसी को आप कह सकते हैं जिन्स। अब इसको पहनने वाला आप लोग जिन्स नहीं समझिएगा, ये पढ़ने वाला जिन्स है। उर्दू कवायद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिन्स, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जिन्स से क्वेश्चन आप लोगों के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन्स का क्या ट्रिक है, एकदम ज़बरदस्त और धांसू ट्रिक आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस का ट्रिक आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और ऐसा ट्रिक आप लोगों ने शायद ही किसी से सुना होगा या फिर पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, और देखा भी होगा ना ऐसा ट्रिक तो ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही देखेंगे। यानी कि जो हमारा एक और ऑफिशियल चैनल है ज्ञापन एकेडमी, वहाँ पर मैं ये ट्रिक बताई भी हूँ, तो वहाँ पर आप लोग या तो पढ़े होंगे, नहीं तो आज मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इस वजह से ये स्पेशली बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुज़क्कर मुअन्नस में पढ़ा रही हूँ। तो मुज़क्कर मुअन्नस का ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि जिन्स किसे कहते हैं और थोड़ा बहुत मुज़क्कर मुअन्नस को भी समझ लीजिए। हो सकता है कि आप लोग पहले से मुज़क्कर मुअन्नस जानते हो, लेकिन ट्रिक आज के इस वीडियो में आप लोगों को पहली बार पता चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिन्स किसे कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई कि इसको पहनने वाला जिन्स नहीं समझिएगा, ये पढ़ने वाला जिन्स है। उर्दू कवायद में एक टॉपिक है जिन्स, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जेंडर और हिंदी में कहा जाता है लिंग। और आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, जिस तरह इंग्लिश में जेंडर के दो टाइप होते हैं, मस्क्यूलिन और फेमिनिन। हालांकि एक तीसरा भी टाइप होता है, लेकिन मेनली हम लोग दो लेकर चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर उर्दू में हम लोगों को दो ही समझना है, ठीक है। तो जेंडर दो टाइप का, मस्क्यूलिन और फेमिनिन। हिंदी में लिंग दो टाइप का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। किसे कहते हैं? मस्क्यूलिन को ही हिंदी में कहा जाता है पुल्लिंग, और फेमिनिन को ही हिंदी में कहा जाता है स्त्रीलिंग। किसे कहते हैं? जिस नाम से किसी पुरुष जाति का होना पता चले, यानी कि किसी मेल का होना पता चले, उस नाम को कहते हैं हम लोग क्या? मस्क्यूलिन, और हिंदी में पुल्लिंग। जैसे कि दादा, मामा, नाना, चाचा, बकरा, मकड़ा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये पुरुष है, यानी कि मेल है। लेकिन तो इस तरह के नाम को क्या कहेंगे? पुल्लिंग या फिर क्या? मस्क्यूलिन। लेकिन जिस नाम से किसी स्त्री यानी कि फीमेल का होना पता चले, उस नाम को कहा जाता है स्त्रीलिंग और इंग्लिश में फेमिनिन। जैसे कि दादी, मामी, नानी, चाची, बकरी, मकड़ी, ठीक है। तो इस तरह के नाम क्या कहलाएंगे? जिस नाम से किसी स्त्री का होना पता चले तो उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग और इंग्लिश में फेमिनिन। तो जिस तरह आप लोग हिंदी इंग्लिश में जेंडर और लिंग पढ़े हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को उर्दू में जिन्स पढ़ना है। जिन्स का मतलब क्या है? जेंडर यानी कि लिंग। जिस तरह इंग्लिश में जेंडर दो टाइप, मस्क्यूलिन और फेमिनिन, हिंदी में लिंग का दो टाइप यानी कि दो प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसी तरह उर्दू में भी जिन्स यानी कि जेंडर के दो टाइप होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस। जी हाँ, मुज़क्कर को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मस्क्यूलिन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिस नाम से किसी पुरुष जाति का होना पता चले उसको क्या कहते हैं हम लोग? मुज़क्कर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ मेल, यानी कि जिस नाम से किसी मेल का होना पता चले, ठीक है, तो उसको मुज़क्कर कहेंगे। और मुअन्नस जिस नाम से किसी स्त्री जाति का होना पता चले, किसी फीमेल का, किसी औरत का होना पता चले, उसको कहते हैं हम लोग क्या? मुअन्नस कहते हैं, ठीक है। और मुअन्नस को ही हिंदी में कहा जाता है स्त्रीलिंग और इंग्लिश में कहा जाता है फेमिनिन। तो यहाँ पर मैं फीमेल लिख दे रही हूँ, ठीक है, यानी कि जिस नाम से किसी फीमेल का होना पता चले, ठीक है। तो जिन्स के दो टाइप हो गए, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर जिससे मेल का होना पता चले, मुअन्नस जिससे किसी फीमेल का होना पता चले। अब इतना आसान सवाल आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताइए कि बकरा में कौन सा जिन्स है, यानी कि बकरा का जेंडर क्या है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं बकरा क्या है? मुज़क्कर है, यानी कि बकरा से हमें पता चल रहा है कि ये एक पुरुष है, यानी कि पुल्लिंग है, ठीक है, यानी कि मुज़क्कर। तो इतना आसान सवाल आप लोग खुद सोचिए, आप लोग के एग्जाम में पूछेगा? नहीं। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा शब्द, एक ऐसा लफ्ज़ देगा जिसका आप लोगों को जेंडर पता ही ना हो, यानी कि जिन्स पता ही ना हो। मतलब आप लोग को पता ही ना हो कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। जैसे कि कलम। बताइए, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि कलम क्या है, कलम की जिन्स क्या है, इसका जेंडर क्या है। कलम मुज़क्कर है कि कलम मुअन्नस है। ये कलम मेरा है कि ये कलम मेरी है। क्या बोलेंगे? मतलब मान लीजिए कि आपसे मुझे कलम मांगना है, तो मैं किस तरह से मांगूंगी? ये मेरा कलम है या फिर ये मेरी कलम है? मुझे बोलना है कि ये हमारा कलम है,
तो फिर कैसे मैं कहूँगी ये मेरा कलम है कि ये मेरी कलम है? आखिर कलम का जेंडर क्या है, जिन्स क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, मुझे पता है कि आप लोग कमेंट में सही सही लिख कर बता भी दिए होंगे। कलम जो है ना, ये एक मुज़क्कर है, यानी कि उर्दू लैंग्वेज में कलम को मुज़क्कर यानी कि पुल्लिंग माना जाता है। ये मेरा कलम है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये मेरा कलम है। ये मेरी कलम गलत हो जाएगा, ये मेरा कलम है। मैं भी बोलूँगी तो मैं भी यही बोलूँगी कि ये मेरा कलम है, क्योंकि कलम क्या है, मुज़क्कर है। लेकिन अगर बात की जाए हिंदी लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज में ये जो कलम है ना, ये मुज़क्कर ना होकर मुअन्नस हो जाता है। हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो फिर ये मेरा कलम नहीं बोलेंगे, ये मेरी कलम बोलेंगे। और अगर उर्दू लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो ये मेरी कलम नहीं, ये मेरा कलम बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कलम क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो आप लोगों को पता चल गया कि कलम जो है ना, वो उर्दू लैंग्वेज में मुज़क्कर है, यानी कि क्या है, पुल्लिंग है। और हिंदी लैंग्वेज में कलम मुअन्नस है, यानी कि स्त्रीलिंग है। उसी तरह जिस तरह ये कलम, आप लोग कंफ्यूज हो गए ना कि कलम क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो इसी तरीके से कोई भी एक लफ्ज़ उठा कर दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा जिन्स है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मुंदरज ज़ैल में से मुअन्नस लफ्ज़ की पहचान करें, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग को बताना रहेगा कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मुंदरज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग को मुज़क्कर की पहचान करनी है। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है? किताब क्या है, मस्जिद क्या है, ठीक है, या फिर बचपन क्या है, बुढ़ापा क्या है, दरिया क्या है, ठीक है, टोपी, छुरी, ये सब क्या है, इनका जिन्स क्या है, मुज़क्कर है कि ये लोग मुअन्नस है? ये चीज़ की पहचान करने के लिए ही तो मैं ट्रिक लेकर आ गई हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन और प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के सभी तरह के टेंशन और प्रेशर को मैं दूर कर दी हूँ मुज़क्कर मुअन्नस को लेकर। देखिए, मैं यहाँ पर लंबा चौड़ा ट्रिक लिख दी हूँ मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने का। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, मुज़क्कर को एक और नाम दिया गया है तज़कीर, यानी कि मुज़क्कर को तज़कीर भी कहा जाता है और मुअन्नस को तानीस भी कहा जाता है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में तज़कीर तानीस लिखकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोगों के एग्जाम में मुज़क्कर और मुअन्नस लिखकर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मुंदरज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, नॉलेज रखिएगा कि मुज़क्कर को तज़कीर भी कहते हैं, मुअन्नस को तानीस भी कहते हैं, ताकि मान लीजिए बाई चांस पूछ दिया तो आप लोग को पता हो कि हाँ, मुज़क्कर को तज़कीर कहते हैं और मुअन्नस को तानीस कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस लफ्ज़ को पहचानने का ट्रिक लिख दी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। सबसे पहले तो आप लोग स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए इस ट्रिक को बताने से पहले, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा धांसू और ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है ना। और लाइक करके आप लोगों को शेयर करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा तो स्टेटस ज़रूर लगना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये ट्रिक क्या है, मैं लिखी हूँ कि जिस लफ्ज़ के लास्ट में पन दिखाई दे, यानी कि इस तरह पन लगा हुआ हो, तो उस लफ्ज़ को क्या कहना है, मुज़क्कर कहना है। यानी कि समझ जाना है कि वो लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर लफ्ज़ है, यानी कि वो एक पुल्लिंग लफ्ज़ है। जैसे कि बचपन, बचपन लास्ट में क्या है, पन, तो ये लफ्ज़ क्या कहलाएगा, मुज़क्कर लफ्ज़ कहलाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से दीवानापन, गवारापन, ठीक है। तो जिस लफ्ज़ के लास्ट में आप लोग को पन दिखाई दे उसको क्या कहेंगे, आप लोग मुज़क्कर कहेंगे। उसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में छोटी है हो, देखिए यहाँ पर है ना, छोटी है हो, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता हो, तो उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है मुज़क्कर। जैसे कि ख़जाना, देखिए ख़जाना ये जो है ना, इसके लास्ट में छोटी है, ये छोटी है, यहाँ पर है, छोटी है, यहाँ पर है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग खजाना थोड़ा ना पढ़ते हैं, खजाना पढ़ते हैं। खजाना यानी कि लास्ट में है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग इस हे को नहीं पढ़ रहे हैं, हे को पढ़ने के बजाय हम लोग आ में पढ़ दे रहे हैं, खजाना। हे नहीं पढ़ रहे हैं, खजाना पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, मुज़क्कर कहलाएंगे। मतलब जिस लफ्ज़ के लास्ट में हे हो और उसको नहीं पढ़ा जाता हो। जैसे कि पर्चा, पर्चा लिखा है लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, पर्चा पढ़ते हैं। शीशा लिखा है लेकिन शीशा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये सभी लफ्ज़ मुज़क्कर कहलाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में पा दिखाई दे, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, तो उस लफ्ज़ को आप लोगों को बिना सोचे समझे मुज़क्कर टिक कर देना है, ठीक है ना। उसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में आप लोगों को अलिफ दिखाई दे, जिस लफ्ज़ के लास्ट में मैं बोल रही हूँ, लास्ट में अलिफ दिखाई दे, उस लफ्ज़ को आपको क्या कहना है कि वो लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर है। तुरंत पहचान लेना है कि ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। जैसे कि दरिया, लास्ट में अलिफ है, तिनका, लास्ट में अलिफ है, ताला, लास्ट में अलिफ है,
तो इस तरह के लफ्ज़ मुज़क्कर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे शब्द लिख दी हूँ, दो ऐसे लफ्ज़ जिसके लास्ट में अलिफ है लेकिन ये मुज़क्कर ना होकर मुअन्नस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इब्तदा और दुनिया, इन दोनों लफ्ज़ के लास्ट में भी अलिफ है लेकिन ये मुज़क्कर नहीं कहलाएंगे, ये मुअन्नस कहलाएंगे। आप लोग केमिस्ट्री में अपवाद पढ़े होंगे ना, जिस तरह से कुछ तत्वों का अपवाद होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को उर्दू में भी अपवाद समझना है। जिस लफ्ज़ के लास्ट में अलिफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे कि इब्तदा, दुनिया, ये अपवाद हैं जो कि मुज़क्कर ना होकर ये मुअन्नस कहलाएंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं इसको ब्रैकेट में डाल दी हूँ। ठीक, उसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में दान हो वो भी मुज़क्कर कहलाएगा, जैसे कि कलमदान। जिस लफ्ज़ के लास्ट में बान हो वो भी लफ्ज़ क्या कहलाएगा, मुज़क्कर ही कहलाएगा, जैसे कि निगहबान। ठीक है, ताब हो, जिस लफ्ज़ के लास्ट में ताब, जैसे कि आफताब, वो भी मुज़क्कर कहलाएगा, लेकिन इसका अपवाद है किताब। किताब ये जो लफ्ज़ है ना, ये मुज़क्कर ना होकर मुअन्नस कहलाएगा, तो किताब इसका अपवाद हो गया। ठीक है ना। उसी तरीके से वाँ, जिस लफ्ज़ के लास्ट में वाँ हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मुज़क्कर, जैसे कि धुआं, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। जिस लफ्ज़ के लास्ट में वाव हो तो उसको भी आपको मुज़क्कर कहना है, जैसे कि बच्चों, लास्ट में क्या है, वाव। साज, ठीक है, साज भी जिस लफ्ज़ के लास्ट में हो वो भी लफ्ज़ मुज़क्कर कहलाता है, जैसे कि कलम साज, लास्ट में क्या है, साज। और लास्ट में अगर जार हो तो भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुज़क्कर ही कहेंगे, जैसे कि बाज़ार, लास्ट में क्या है, जार। ठीक है, उसके बाद से अगर बंद हो लास्ट में तो भी हम लोग उसको मुज़क्कर कहेंगे, जैसे कि कमर बंद, बिस्तर बंद। ठीक है, खाना हो, खाना, जिस लफ्ज़ के लास्ट में खाना हो, जैसे कि गुस्ल खाना, मेहमान खाना, तो वो सभी लफ्ज़ मुज़क्कर ही कहलाएंगे। उसी तरीके से अब देखिए, यहाँ तक तो खाना तक तो हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऐसा ट्रिक लिखी हूँ जिसके ज़रिए आप किसी भी लफ्ज़ को पहचान सकते हैं कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है कि नहीं है। लेकिन अगर ये सारे ट्रिक का यूज़ करते हुए भी आप किसी लफ्ज़ को नहीं पहचान पाए हैं कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है कि नहीं है, तो फिर आप लोग को क्या करना होगा, ये वाले ट्रिक का अपनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इतना ज़बरदस्त ये ट्रिक है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तमाम दिन, यानी कि जितना भी दिन है, सातों दिन का नाम क्या कहलाता है, मुज़क्कर कहलाता है। कि इससे आसान ट्रिक अब क्या हो सकता है। सातों दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सातों दिन का नाम मुज़क्कर कहलाता है। उसी तरीके से तमाम महीना, यानी कि जितने भी 12 महीनों के नाम है ना, वो सभी महीनों के नाम भी मुज़क्कर ही कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जुमरात, इस दिन को छोड़कर, अच्छा यहाँ पर मैं लिख दी हूँ तमाम दिन, यानी कि सातों दिन में से एक दिन को निकाल दीजिए, जुमरात, यानी कि बृहस्पतिवार को छोड़कर बाकी जितने भी दिन के नाम है, यानी कि 6 दिन का नाम है, जुमरात को छोड़कर बाकी जितने भी 6 दिन का नाम है वो सभी क्या कहलाएंगे, मुज़क्कर कहलाएंगे। और ये जो जुमरात लफ्ज़ है ना, ये नाम, ये मुअन्नस कहलाएगा। ठीक है ना। तो सातों दिन में से सिर्फ एक दिन का नाम जुमरात, ये जो दिन है ना, इसको कहेंगे मुअन्नस, और बाकी जितना 6 है, 6 दिन का नाम मुज़क्कर कहलाएगा। उसी तरीके से तमाम धातु, इस दुनिया में जितने भी धातु और जेवरात हैं वो सभी धातु और जेवरात का नाम मुज़क्कर कहलाता है, लेकिन चांदी और कलई को छोड़कर। चांदी और कलई मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है। उसी तरीके से इस दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं ना, तमाम पहाड़, पर्वत और तमाम समुद्र, इस दुनिया में जितने भी समुद्र हैं, समुद्र और तमाम दरिया के नाम मुज़क्कर कहलाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 नदी को छोड़कर, एक जमुना और एक गंगा। जमुना और गंगा नदी, ये जो दोनों नदी हैं ये मुअन्नस लफ्ज़ हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों नदी का नाम छोड़कर बाकी इस दुनिया में जितने भी नदियां हैं, दरिया हैं, समुद्र है, पहाड़ है, वो सभी चीज़ों का नाम मुज़क्कर कहलाएगा, यानी कि पुल्लिंग कहलाएगा। उसी तरीके से तमाम मुल्क, इस दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, देश है, शहर है, या फिर बर्रे आज़म है यानी कि द्वीप है, वो सभी द्वीप, शहर, मुल्क का नाम क्या कहलाएगा, मुज़क्कर कहलाएगा। और तमाम सितारा और सैयारा का नाम क्या कहलाएगा, मुज़क्कर कहलाएगा। लेकिन ज़मीन को छोड़कर, यानी कि सभी तरह के स्टार को क्या कहेंगे हम लोग, मुज़क्कर कहेंगे। सिर्फ ज़मीन यानी कि अपना पृथ्वी छोड़कर। पृथ्वी क्या है, ज़मीन क्या, ये कैसा लफ्ज़ है, ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया मुज़क्कर कोई लफ्ज़ है कि नहीं है। बस ये ट्रिक का यूज़ कीजिए और पहचान लीजिए कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है कि नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एक करके ये ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं। देखिए, उस लफ्ज़ के लास्ट में अगर पन है, छोटी है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा रहा है, पा है, अलिफ है, दान है, बान है, ताब है, वाव है, वाव है, साज है, जार है, बंद है, खाना है, तो ये सभी जो है ना, अगर
लफ्ज़, ये सभी हुरूफ जिस लफ्ज़ के लास्ट में होंगे वो सभी लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, वो सभी लफ्ज़ मुज़क्कर कहलाएंगे। और बाकी ये ट्रिक तो है ही है, तमाम दिन, जितने भी दिन हैं, महीने हैं, धातु है, जो रात है, पहाड़ है, समुद्र है, ठीक है, सभी समुद्र, सभी दरियाओं का नाम क्या कहलाएगा, मुज़क्कर कहलाएगा, जमुना नदी और गंगा नदी को छोड़कर, और दिन में सिर्फ जुमरात को छोड़कर बाकी सभी दिन का नाम क्या कहलाएगा, मुज़क्कर कहलाएगा। ये सारी बात थी। आई होप आप लोगों को मुज़क्कर लफ्ज़ को पहचानने का ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा मुअन्नस को समझते हैं कि कोई भी लफ्ज़ मुअन्नस है कि नहीं है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दी हूँ कि जिस लफ्ज़ के लास्ट में वट हो या फिर सिर्फ टे हो, ये टे ट, तो उस लफ्ज़ को हम लोग मुअन्नस कहते हैं, यानी कि वो लफ्ज़ मुअन्नस होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि सजावट, लास्ट में क्या है, वट है। तरावट, लास्ट में वट है। ट रहे या फिर वट रहे, उसको क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग कहेंगे। जिस लफ्ज़ के लास्ट में हट होता है वो भी लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस कहलाता है। जैसे कि घबराहट, लास्ट में क्या है, हट। उसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में काफ हो, क, उसको भी कहेंगे मुअन्नस। ये वाला काफ, बैठक, देखिए लास्ट में काफ है ना, क, तो उसको क्या कहेंगे, मुज़क्कर कहेंगे। उसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में छोटी ये हो, छोटी ये हो, उस तरह के लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मुअन्नस कहेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि टोपी, टोपी के लास्ट में क्या है, छोटी ये है। छुरी के लास्ट में क्या है, छोटी ये है। उसी तरह टहनी के लास्ट में क्या है, छोटी ये है। तो ये सभी लफ्ज़ मुअन्नस लफ्ज़ हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके लास्ट में छोटी ये होता है लेकिन वह मुअन्नस ना होकर मुज़क्कर कहलाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, घी के लास्ट में छोटी ये है लेकिन घी क्या है, मुज़क्कर है। दही के लास्ट में छोटी ये है लेकिन दही मुअन्नस ना होकर मुज़क्कर है। मोती के लास्ट में भी छोटी ये है लेकिन मोती मुअन्नस ना होकर मुज़क्कर है। हाथी के लास्ट में भी छोटी ये है लेकिन हाथी मुअन्नस ना होकर मुज़क्कर है। तो ये 4 अपवाद मैं लिख दी हूँ छोटी ये का, ठीक है। लेकिन इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी लफ्ज़ है उसके लास्ट में अगर छोटी ये दिखाई दे तो उसको आप लोगों को मुअन्नस टिक कर देना है। उसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में ते लगा हुआ दिखाई दे तो वो भी लफ्ज़ क्या कहलाता है, वो भी लफ्ज़ मुअन्नस ही कहलाता है। देखिए मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो आप लोग स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। यूट्यूब ने सभी फीचर्स दिया है, वीडियो के कोने में 3 डॉट है, क्लिक कीजिए और स्पीड बढ़ा लीजिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो, क्योंकि ज़्यादा मैं फास्ट भी नहीं बोलना चाहती हूँ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और वैसे भी आप लोगों का डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ चुका है, ठीक है, तो ज़्यादा फास्ट क्या ज़रूरी है, मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। इसी वजह से आराम से स्लो में लेकर चलो और सब कुछ अच्छा से कवर करते चलो, ठीक है। और वैसे भी रमज़ान का महीना आप लोग जानते हैं चल रहा है और इस वजह से रोज़ा रहने के बाद ज़्यादा फुल्ली एनर्जी के साथ नहीं बोला जाता है, तो एनर्जी तो खुद लो हो जाता है अपने आप ही। उसके बाद से आप लोग जानते हैं फास्ट बोला भी नहीं जाता है। तो खैर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ अभी भी तो आप और भी ज़्यादा स्लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस लफ्ज़ के लास्ट में ते हो वो लफ्ज़ मुअन्नस कहलाता है। जैसे कि मोहब्बत के लास्ट में ते है तो इसको कहेंगे मुअन्नस, लेकिन इसका अपवाद है शरबत। शरबत के लास्ट में भी ते है लेकिन शरबत मुअन्नस ना होकर मुज़क्कर कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह जिस लफ्ज़ के लास्ट में रे हो, रे, उसको कहा जाता है मुअन्नस। जैसे कि पुकार, और इसका अपवाद है मज़ार। मज़ार के लास्ट में भी रे है लेकिन ये मुअन्नस ना होकर मुज़क्कर कहलाएगा, इसी वजह से मैं इसको ब्रैकेट में डाल दी हूँ, ठीक है। जिस लफ्ज़ के लास्ट में इस तरह ई हो, हमज़ा और छोटी है ई हो, तो उसको भी मुअन्नस समझा जाता है। जैसे कि खरीदारी, लास्ट में क्या है, ई, ये वाला ई, खरीदारी मतलब ये हो, तो इसको भी क्या कहेंगे, मुअन्नस कहेंगे। या फिर आई हो, जैसे कि छपाई, लास्ट में क्या है, आई, तो ये भी लफ्ज़ क्या कहलाता है, मुअन्नस ही कहलाता है। ई रहे या फिर आई रहे वो लफ्ज़ मुअन्नस कहलाता है। और जिस लफ्ज़ के लास्ट में नत हो तो उसको भी कहेंगे क्या, मुअन्नस। सकूनत, लास्ट में क्या है, नत है, तो ये भी लफ्ज़ मुअन्नस है। अब देखिए यहाँ पर छोटी ये है, जिस लफ्ज़ के लास्ट में छोटी ये हो, और छोटी ये मैं बोल रही हूँ, छोटी हे हो लेकिन उसको पढ़ा जाता हो, उसको कहते हैं हम लोग मुअन्नस। एक बार फिर से सुनिए, जिस लफ्ज़ के लास्ट में छोटी हे रहता हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता हो तो उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है मुज़क्कर। जैसे कि ख़जाना, पर्चा, शीशा, इसमें लास्ट में छोटी हे था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा रहा था। लेकिन जिस लफ्ज़ के लास्ट में छोटी हे हो और उसको पढ़ा भी जाता हो तो उस तरह के लफ्ज़ को हम लोग मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ कहते हैं। जैसे कि राह, राह, लास्ट में छोटी हे है और इसको पढ़ा भी जा रहा है, हे यानी कि ह पढ़ा भी जा रहा है, राह,
ठीक है। उसी तरह पनाह, लास्ट में ह को हम लोग पढ़ रहे हैं। जगह, लास्ट में हे है, छोटी है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सभी हर्फ क्या कहलाएंगे? मुअन्नस कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी हर्फ के लास्ट में हे है और इसको पढ़ा जा रहा है। लेकिन इस तरह का हे हो और पढ़ा ना जाता हो उसको, तो उसको कहेंगे हम लोग मुज़क्कर, और पढ़ा जाए तो मुअन्नस, ठीक है। उसी तरीके से जिस लफ्ज़ के लास्ट में आप लोग को गाह लिखा हुआ दिखाई दे, तो वो भी समझिएगा कि मुअन्नस ही है, जैसे कि बंदरगाह, जलसागाह, ठीक है। अब ये सभी ट्रिक का यूज़ करने के बावजूद भी आप लोग को नहीं पता चल रहा है कि लफ्ज़ मुअन्नस है कि नहीं है, तो फिर आप ये ट्रिक का यूज़ कीजिए। ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे कि तमाम आवाज़ का नाम क्या कहलाता है? मुअन्नस कहलाता है। इस दुनिया में जितनी भी आवाज़ें हैं ना, आवाज़ों का नाम, तमाम आवाज़ों का नाम क्या कहलाएगा? मुअन्नस कहलाएगा। काऊ काऊ, म्याऊं म्याऊं, भों भों, कू, ये सभी आवाज़ का नाम क्या कहलाएगा? मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग कहलाएगा, तमाम आवाज़ का नाम, ठीक है। उसी तरीके से तमाम ज़बान का नाम, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी भाषा है ना, लैंग्वेज, सभी ज़बान का नाम क्या कहलाएगा? मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग कहलाता है, ठीक है। तो उर्दू भाषा हो गया, या फिर इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, सभी ज़बान का नाम मुअन्नस, ठीक। और तमाम औज़ार का नाम, इस दुनिया में जितने भी औज़ार हैं, सभी औज़ारों के नाम क्या कहलाते हैं? मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब बताइए, इतना आसान अब क्या हो सकता है? इतना आसान ट्रिक आप लोगों को बता दिया गया है, इतना आसान ट्रिक आप लोगों को बताया जा रहा है, तो और क्या चाहिए? आप लोग किसी भी लफ्ज़ को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस। बस ये ट्रिक का यूज़ करना है, ये ट्रिक याद कर लेना है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगी, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और हो सके तो ज़ेरॉक्स करवा कर निकलवा लीजिएगा, और इसको आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मुज़क्कर मुअन्नस लफ्ज़ को रटने की ज़रूरत ना पड़े। इस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग पहचान सकें कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। उसी तरीके से इस दुनिया में जितने भी किताब हैं, तमाम किताब का नाम क्या कहलाएगा? मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इस दुनिया में जितने भी किताब हैं, सभी किताबों के नाम मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग। उसी तरह इस दुनिया में तमाम नमाज, जितने भी नमाज है, तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस कहलाएंगे, ठीक है। 5 वक्त का नमाज, इसके अलावा जितने भी नमाज होते हैं, सभी नमाज़ों के नाम मुअन्नस, यानी कि स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और तमाम छोटे छोटे जानदारों के नाम, यानी कि छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, कीड़ों मकोड़े, तो उनके भी नाम मुअन्नस कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मुअन्नस को पहचानने का ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। तो फाइनली यहाँ पर ये ट्रिक का दी एंड होता है, और मैं आप लोगों को मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी कि जिन्स को पहचानने का ट्रिक बता दी कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रिक कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख कर बताइए। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ, समझ में आया है और पढ़ाया गया है, अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो इस बात पर लाइक तो बनता है, और फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सभी लोगों का भला हो। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेक श्योर कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया हो, ठीक है ना, और शेयर कर दिया हो। तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक और अगले ट्रिक के साथ। जो भी अगला टॉपिक है उसको ट्रिक के साथ आप लोग को बता दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, उर्दू को तो लेकर आप लोग को 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू का लगभग टॉपिक मैं आप लोग को कवर करा चुकी हूँ। हाँ, 1-2 टॉपिक छूटा हुआ है तो वो आप लोग को कवर करा दिया जाएगा, लेकिन लगभग 90% आप लोगों का टॉपिक कवर कराया जा चुका है। आप लोग अगर वो सभी वीडियोज़ देखे हैं और सभी टॉपिक को कवर किए हैं, तो समझिए कि आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है प्लेलिस्ट का। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोगों को प्रत्येक वीडियो 1 बाय 1 करके मिल जाएगा। वहाँ पर ग्रामर भी पढ़ाई हूँ और उर्दू अदब यानी कि उर्दू चैप्टर भी पढ़ाई हूँ, तो चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा। ग्रामर का लगभग सभी टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा और चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग एकदम ज़बरदस्त अंदाज में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर उर्दू सब्जेक्ट जो है ना, उर्दू का क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को खोलिए और वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो भी टॉपिक बचा हुआ है 2-3 टॉपिक वो आप लोग को कवर तो कराया ही जा रहा है, जैसा कि आज की इस वीडियो में बता ही दी। ये टॉपिक मुज़क्कर मुअन्नस, इसके अलावा जो भी और टॉपिक बचा हुआ है उसको भी कवर करा दिया जाएगा ट्रिक के ज़रिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।